जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आप याद रखना, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आप याद रखना, जो सट्टा और जुआ है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आप याद रखना, ये शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप याद रखना, जो जीवन का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो आप याद रखना, वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख प्रति माह है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप याद रखना, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 53 में दी गई है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखना, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आप याद रखना, जो नगर पालिका है वो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आप याद रखना, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, घट प्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका जो घट प्रभा है वो कर्नाटक में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आप याद रखना, जो सोन नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो आप याद रखना, जो कल्याण सोना है वो गेहूं फसल की किस्म है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी जो आपका भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? जो डफला जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का पितामह ठक्कर बप्पा को कहा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो खगोल संस्थान है वो बेंगलुरु में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपको याद रखना, जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी वो इक्वाडोर में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप याद रखना, जो अटाकामा मरुस्थल है वो चिली देश में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश हम जापान को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो हवाई द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? सबसे आगे कौन सा देश है चावल उत्पादन में? तो आप याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, जो है नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? तो आप याद रखना, परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज है, पहला आपका थोरियम है और दूसरा आपका यूरेनियम है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर में अहमदाबाद को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखना, जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप याद रखना, जो मांडा है वो चेनाब नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो आप याद रखना, जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका थी, उसका नाम था रानी दिद्दा, आपको याद रखना, ठीक है।